Hello everyone. So in this video I'm going to start with the second stage of segmentation, that is targeting. Right? Targeting is meaning of targeting. What is targeting actually? See, हम लोग पहले segmentation कर चुके हैं, मार्केट को डिवाइड कर चुके हैं. जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, then it will be clear. जैसे this is a market and I have divided into various segments, right? अब हो सकता है इस ये सारे सेगमेंट्स हो गए. देर आर 9 सेगमेंट्स, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड बाकी 4 5 6 7 8 9. सो अब हो सकता है कि मैं सारे सेगमेंट्स को ना सर्व करना चाहूँ एज अ मार्केटर. आई मे जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ही सर्व कर रही हूँ, इसी को बोला जाता है that I am particularly targeting this segment. So the segment chosen through targeting are referred to as target market और target segments. इनको हम, ये जो मैंने segment choose किया है, इसको मैं क्या बोलूँगी? इस segment को मैं बोलूँगी कि ये target market है या target segment है. ठीक है? And the search for the best prospect among all consumer is called target marketing. So targeting क्या हुआ? जो भी आपने segment पहले market segment कर दिया है, अब उन सारे segment में से किसी एक particular segment पे focus करना, उसको choose करना, उसी को हम बोलते हैं targeting. Now these are the various types of targeting. ठीक है, एक एक करके हम इसको समझते हैं कि क्या है. व्हाट इज मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? मास मार्केट का दूसरा नाम है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. इसे हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं. यहाँ पे मार्केट को, जैसे दिस इज द मार्केट, ओवरऑल मार्केट, और हमने इसको सेगमेंट्स पे डिवाइड भी कर दिया. ठीक है, लेकिन हम जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो हम सारे सेगमेंट्स में ही ऑफर कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट. वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग between the segments. We consider all the segments as one market only. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल प्रोडक्ट देते हैं फॉर ऑल द सेगमेंट्स. जैसे कोका कोला. कोका कोला जो है वो हर सेगमेंट के लिए. जैसे इस सेगमेंट में सपोज यंगस्टर्स हैं, इसमें एडल्ट हैं, इसमें टीनेजर्स हैं एंड सो ऑन. तो कोका कोला ऐसा नहीं होगा कि टीनेज के लिए अलग बनेगी, adults के लिए अलग बनेगी. It is the same product which is offered for everyone. So that is called as mass marketing strategy or undifferentiated marketing. ये देखिए, differences in customer needs are small and are not, demographics are not distinctive. तो फर्म जो है वो एक ही प्रोडक्ट बनाती है और सारे कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट प्रमोट करती है. सो दैट इज मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. यहाँ पे एक, ये देखिए, ये वाला जो है, यहाँ ये वाला जो पिक्चर मैं सर्कल कर रही हूँ, दिस इज मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. यहाँ पे पहले सेगमेंट्स में डिवाइड किया. शेड है, इसका मतलब हम सारे जो शेडेड एरिया है या सारे सेगमेंट्स में सर्व कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट. ठीक है, इट्स फुल कवरेज. नाउ व्हाट इज लार्ज सेगमेंट? लार्ज सेगमेंट का मतलब है कि मैं, अगर जैसे मैंने मार्केट को डिवाइड किया है, ठीक है, ऐसे सपोज आई हैव डिवाइडेड इनटू दिस. अब ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, इट रिप्रेजेंट 50% अप्रोक्सीमेटली, राइट. 50% मार्केट का पार्ट है ये वाला सेगमेंट. तो मैं इसमें क्या करती हूँ, आई विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन दिस लार्ज सेगमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल सेगमेंट मार्केटिंग. मैं एक ही सेगमेंट पे या इसी सेगमेंट पे फोकस कर रही हूँ. सॉरी. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज लार्ज सेगमेंट. हो सकता है कि कंपनी के पास रिसोर्सेज कम हो, ठीक है, तो वो सारे मार्केट सेगमेंट्स पे ना फोकस कर सके. तो वो क्या करती है, वो अपने सारे एफर्ट, सारे रिसोर्सेज जो है इस वाले सेगमेंट, ये वाला, इधर ही सारे डाइवर्ट कर देती है. लेकिन दिस इज अ वेरी risky proposition. Why? Because you are putting all eggs into one basket. आप अपने सारे रिसोर्सेज एक ही जगह लगा रहे हैं. दैट इज नॉट सेफ.
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देखिए जो लोग फैक्स सर्विसिंग करते थे, अब इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ईमेल। तो अगर आप सिर्फ एक पे ही रिलाई करेंगे तो वो रिस्की हो सकता है, राइट। नाउ सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी और नीश स्ट्रेटेजी। ये क्या होता है नीश, अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ एडजेसेंट सेगमेंट स्ट्रैटेजी। एडजेसेंट में क्या होता है, अभी तो आपने सबसे पहले एक सिंगल सेगमेंट पे फोकस किया, जब वहां पे आपने अच्छी तरह मार्केट में पेनिट्रेट कर लिया, आपको सक्सेस मिल गई, नाउ यू आर सक्सेसफुल, सिंगल सेगमेंट में किया था, अब आप क्या करते हो, आप एडजेसेंट मार्केट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, मतलब जो रिलेटेड सेगमेंट है अब आप उसमें भी एंटर करोगे। डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा ये, जैसे ये सेगमेंट है बेटा, ठीक है, ये आपका सेगमेंट है, अभी आप सिर्फ इस सेगमेंट पे फोकस कर रहे थे, इस वाले में, अब आपने यहाँ पे आपको सक्सेस मिल गई, यू हैव अटेन सक्सेस। नाउ जो इससे रिलेटेड सेगमेंट होगा एडजेसेंट, जो ऑलमोस्ट सेम चीजों में डील कर रहा है थोड़ा बहुत, तो आप उसमें भी एंटर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट सेगमेंट स्ट्रेटेजी। ये पिक्चर में देखिए, पहले आप इधर सेगमेंट पे थे, इसका साथ वाले सेगमेंट पे भी अब आप एंटर कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जो सुजुकी थी, उन्होंने दे केम द इंडियन मार्केट विद मारुति 800, बहुत लो प्राइस होता था उसका। जब ये इन्होंने मारुति 800 ने मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल हो गई, तो इन्होंने एडजेसेंट सेगमेंट में एंटर किया बाय एडिंग मारुति जेन, और उसके बाद फिर इन्होंने ऐड किया दूसरा मारुति एस्टीम। तो दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट मार्केट स्ट्रेटेजी। तो मल्टी सेगमेंट, नाम से ही पता लग रहा है कि आप एक सेगमेंट पे फोकस नहीं कर रहे, आप एक से ज्यादा सेगमेंट पे फोकस कर रहे हो। जैसे यहाँ पे आप इधर कर रहे हो, ठीक है, आप इस वाले में भी कर रहे हो, आप इसमें भी कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो, तो मोर देन वन। जैसे एग्जांपल देखिए, पावर सप्लायर्स वाले जो होते हैं, वो कौन कौन से, वो बहुत सारे सेगमेंट्स में एंटर करते हैं, डोमेस्टिक यूजर्स को भी पावर सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट यूजर्स को भी देते हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स को भी देते हैं, बिजनेस ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज को, फैक्ट्रीज भी उनकी जो है वो सेगमेंट है जिसको वो लोग सर्व करते हैं। सो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज मल्टी सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। और हर किसी के लिए अलग अलग मार्केटिंग मिक्स होता है, हर यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा देती हूँ, ठीक है। ये तो देखिए सिंगल सेगमेंट था, जैसे मैंने ये वाला मास है, दिस इज मास, जहाँ पे सारा शेडेड है, यहाँ पे एक पे कर रहे हैं तो सिंगल सेगमेंट है। अब मल्टी सेगमेंट में आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ आफ्टर दिस मल्टी सेगमेंट, अच्छा, मल्टी सेगमेंट में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स फॉलो कर रहे हो, डिफरेंट प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे डायग्राम से क्लियर है, अनडिफ्रेंशिएटेड या मास, कोई भी लोग हो, मेल हो, फीमेल हो, एडल्ट हो, ओल्ड हो, सबके लिए एक ही मार्केटिंग मिक्स है, एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन डिफ्रेंशिएटेड में आप देखोगे, इस सेगमेंट के लिए जैसे रेड कलर का यूज किया है, डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स है, इधर येलो मतलब कि अलग मार्केटिंग मिक्स है। तो अलग अलग मार्केटिंग मिक्स या अलग अलग प्रोडक्ट होता है फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। नाउ स्मॉल सेगमेंट, अब क्या होता है कि कई लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं एंड दे कैन नॉट कॉम्पीट विद द लार्ज कॉम्पिटिटर्स, तो वो क्या करते हैं, वो एक स्मॉल सेगमेंट में एंटर कर जाते हैं, विच इज बेसिकली इग्नोर्ड बाय द लार्ज कॉम्पिटिटर्स। जैसे मर्सिडीज है, वो सिर्फ स्मॉल सेगमेंट पे फोकस कर रही थी, कौन सा था, जो लग्जरी कार मार्केट थी, सिर्फ उस पे ही मर्सिडीज फोकस कर रही थी। धीरे धीरे उनको प्रेशर आया या उनको बाकी जो एडजेसेंट सेगमेंट्स थे अट्रैक्ट करने लग गए, तो उन्होंने दो सेगमेंट्स भी एंटर किया। बट स्मॉल सेगमेंट में क्या होता है कि आप सिर्फ छोटे सेगमेंट पे ही फोकस करते हो। देन नीश सेगमेंट स्ट्रैटेजी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, इसका मतलब क्या है कि वन इज टारगेटिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। आप बहुत कम कस्टमर्स पे फोकस कर रहे हो, सब पे नहीं कर रहे।
ठीक है, या पर्टिकुलर सेट्स ऑफ कस्टमर्स। नीश का मतलब होता है कम, स्मॉल। जैसे आप ये देखिए, ये यहाँ पे 3 सेगमेंट्स है मार्केटिंग के, ए, बी और सी। लेकिन जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या प्रोग्राम है, वो सिर्फ किस पे फोकस कर रहा है, सेगमेंट बी पे, जिसमें एक पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है। तो दैट इज कॉल्ड एज नीश सेगमेंट और कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे आप ये देखोगे, ये सबवे, ईट फ्रेश, फास्ट फूड इंडस्ट्री, इट एम्स एट सेलिंग सैंडविचेस। तो ये किस पे एक फोकस करती है, बहुत जो इनका सेगमेंट है कस्टमर्स का वो लिमिटेड है, राइट। नाउ सब सेगमेंट, कई बार क्या होता है कि जो सेगमेंट आप जब करते हैं तो उसको भी हमें फर्दर सब डिवाइड करना पड़ता है, राइट। जैसे अगर आप फूड किचन सेगमेंट को सर्व कर रहे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसको और सब डिवाइड कर सकते हैं कि यू मे गो फॉर ऑफिस डिलीवरी या फूड फॉर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। हम इसे माइक्रो मार्केटिंग भी बोलते हैं, राइट। तो सब सेगमेंट का मतलब है आपने उसी सेगमेंट में फर्दर और उसको डिवाइड कर दिया। जैसे अगर एग्जांपल मैं दूं कि उडुपी रेस्टोरेंट, ठीक है, दे प्रोवाइड साउथ इंडियन फूड। तो इन्होंने क्या किया है, देखो फूड तो सेम है ना, दे फूड जो ये लोग उडुपी वाले ऑफर कर रहे हैं, साउथ इंडियन फूड, डोसा सेम रहेगा प्राइस, बट लेकिन के प्राइस अलग होंगे। वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं अगर आप एसी हॉल में बैठ के आप डोसा कंज्यूम कर रहे हो, जिसमें आपको वेटर्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके रेट्स हायर होंगे एज कम्पेयर टू अगर आप बाहर किसी एक अलग से कॉर्नर में स्टैंडिंग पोजीशन में आप अपने आप सेल्फ सर्विस के थ्रू आप डोसा लेंगे और कंज्यूम करेंगे, तो प्राइस डिफर होंगे। तो इन्होंने उसी सेगमेंट को, फूड को सब सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टारगेटिंग, नीड ऑफ टारगेटिंग, ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी हमने आज कौन सा टॉपिक कवर किया है, द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड टुडे इन द वीडियो, इट इज अबाउट टारगेटिंग एंड टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, तो इसको आप ध्यान से प्रिपेयर करिएगा। And please subscribe to my YouTube channel. I really put a lot of hard work, efforts to make this content meaningful for you. So एक like से I get, you know, when you like hit the like button, I get motivated to make further videos for you. So please, I subscribe to my YouTube channel and share the content with your friends. Thank you very much.